ओम शांति भाई जी एंड ओम शांति सबको जो भी यहाँ आज प्रस्तुत है। तो एक्चुअली मेरा ब्राह्मण जन्म चंडीगढ़ में हुआ 1986-87 में, जब मेरे माता पिता ज्ञान में आए। और उन दिनों में तो काफ़ी छोटी थी, मैं 16 साल की थी। तो मुझे तो एक धक से जब बाबा का परिचय हुआ तो मेरे को इतना प्यार था शिव बाबा से, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं 3 साल से भगवान की खोज में हूँ। मेरे जो फर्स्ट मेमोरीज है इस जन्म के, वो यही है कि 3 साल पे मैं भगवान से बातें करती थी कि मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, और किसी को ये सीक्रेट मालूम नहीं है। तो हो सकता है बाबा के साथ पिछले जन्म में भी कुछ कनेक्शन हो। तो एनीवे मैं चंडीगढ़ में जब ज्ञान में आई तो उस टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो ऑफ कोर्स घर पे रहते थे, रोज सेंटर जाते थे। फिर 2-3 साल के बाद यूनिवर्सिटी जाना हुआ दिल्ली में। और दिल्ली में भी मतलब पढ़ाई में तो मैं काफ़ी अच्छी थी और चंडीगढ़ सेंटर से कांटेक्ट रखती थी। मुझे ज्ञान तो उर्मिल बहन ने दिया था, पता नहीं आप लोग जानते होंगे, जो उर्मिल बहन ज्ञान अमृत प्रेस में है अभी शांतिवन में। खैर उसके बाद डिग्री पूरी हुई तो मेरे को ऐसे ख्याल था कि क्योंकि मैं बाहर रही थी मोस्ट ऑफ माय लाइफ, जन्म बॉम्बे में है परंतु जन्म से लेके 13 साल तक मैं अलग-अलग देश में रही मेरे पिताजी के जॉब के कारण। तो हांगकांग में रहे, इटली में रहे, यूके में रहे, साउथ अमेरिका में रहे, फिर भारत वापस आए जब मैं 13 साल की थी और उसके 3 साल बाद तो ज्ञान में आए। तो मेरा तो विचारधारा थोड़ा वेस्टर्न था कि मुझे इस भारत में तो रहना ही नहीं है, मुझे तो जैसे करियर वुमन बनना है, पैसा कमाना है। बाबा कहते हैं ना जैसे यंग कुमारीज़ में वो अ, इच्छा होती है ना कि मैं कुछ करूँ, पैसे कमाऊँ, इंडिपेंडेंट बनूँ। तो मैंने अपने मदर-फादर को बोला कि मुझे तो सरेंडर होना ही नहीं है। ना मैं कभी व्हाइट साड़ी पहनूँगी, ना मैं अपने बाल को ऐसे लंबा रखूँगी। मैं तो मॉडर्न बनने वाली हूँ, मैं तो अपना जीन्स पहनूँगी। तो माता-पिता ने भी कुछ नहीं बोला, कुछ फ़ोर्स नहीं किया। और उन दिनों में अचल बहन जी सेंटर में थे, तो वो भी मम्मी-पापा को कहती थी, "इसको कभी भी फ़ोर्स नहीं करो, वो ज्ञान में शी शुड फ़ॉलो कि अपनी इच्छा से जब आएगी तो आएगी।" परंतु क्या है कि इंडिया के कल्चर के हिसाब से या तो आप शादी करो या तो आप सेंटर में जाओ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप ऐसे ही अकेली लड़की को तो नहीं रहने दे सकते ना। तो माता-पिता ने मोहित भाई से शादी कराई थी और मोहित को बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में, परंतु पक्का ब्राह्मण नहीं बना था, पर इंटरेस्टेड था। तो क्या हुआ कि मोहित को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसके इमिग्रेशन पेपर्स रेडी हो गए थे और सिर्फ यही पेपर वर्क चाहिए था मैरिज का। तो हमने फटाफट शादी ऑर्गेनाइज किया और सिर्फ वो जो बेसिक लावा फेरे वगैरह करते हैं। एंड उसके बाद मैं घर पे रही हूँ और मोहित गया था अपने घर पे। है पंजाबी फैमिली का, बट मद्रास में रहते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जब जाना हुआ, क्योंकि दोनों जॉब करते थे, कमाई करते थे, पैसे चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो उस कारण ये तय किया था कि हम लोग अपने-अपने घर रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया जाने से 1 दिन पहले दिल्ली में मिलेंगे, तो वहाँ निकल जाएँगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, तो वहाँ पे मेरे फादर की एक बहुत बेस्ट फ्रेंड कहो, वहाँ सिडनी में उन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया, वो भी पीके थे। शायद आप लोग में से किसी मिले होंगे, एक मनविंदर भाई करके, सरदार जी। तो उन्होंने पालना बहुत ली थी मेरे मदर फादर से। तो उन्होंने कहा था कि जब सोना और मोहित आएँगे तो मैं उनको रिसीव करूँगा। रिसीव तो किया और घर भी, फ्लैट भी लिया अपने फ्लैट के साथ में, और सेंटर बिल्कुल अक्रॉस द रोड, बिल्कुल सामने था। तो अगले दिन बोले कि चलो मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ, और उनको मालूम था कि मुझे बहुत प्यार था सेंटर से। तो लेके गए सेंटर और वहाँ पे जैसे
एक जब पुराना कोई रिश्ता होता है किसी के साथ और एक रिकॉग्निशन, एक पहचान सी होती है, तो जैसे ही मैं सेंटर में अंदर गई तो मुझे लगा कि ये तो अपने लोग हैं, और क्या है, वेस्टर्न सेंटर्स में, वहाँ विदेश में जो सेंटर वासी होते हैं तो वो जॉब भी करते हैं तो सेंटर का काम भी करते हैं, क्योंकि जरूरत होती है। तो दोनों, मोहित और मैं, सेंटर में गए। और अगले दिन मोहित ने कहा मुझे तो यहाँ कोर्स करना है, मुझे तो पता करना है कि यहाँ क्या सिखाया जाता है। उसको थोड़ा ज्ञान था, पूरा नहीं। और 1 महीने के अंदर अंदर कोर्स भी किया था। और जानकी दादी भी आई। और जानकी दादी ने जैसे ही हम दोनों को देखा तो बोला कि आप दोनों जैसे बाबा को बहुत बाबा के बहुत स्किल दे बच्चे हो, और आप कमाल करने वाले बच्चे हो। और मतलब ऐसे इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए थे और ऐसे दृष्टि दी कि उस दिन से हम लोग बाबा के बच्चे 100% बन गए। तो उस दौरान डॉक्टर निर्मला भी वहां थी, तो उन्होंने खास बहुत प्यार दिया और बहुत हमारी संभाल की, क्योंकि अभी नए नए आए थे। तो सेंटर रोज जाते थे, तो वो मतलब जैसे माँ ना, डॉक्टर निर्मला को तो सब याद करते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, परंतु हमारे लिए तो माँ जैसी थी। एनीवे तो 14 साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे। 3 साल मेलबर्न में, फिर 3 साल एक सेंटर खोला सिडनी और मेलबर्न के बीच में। दोनों जॉब कर रहे थे उस टाइम पे। और इस सेंटर में, इस शहर में जाने का अवसर मिला। और वो पहला ऑस्ट्रेलिया का रीजनल सेंटर था, माना शहर से बाहर, बिटवीन सिडनी एंड मेलबर्न, हाईवे पे छोटा छोटा शहर था एक। तो क्या था, ब्राह्मण, सिडनी से मेलबर्न 10 घंटे का ड्राइव है और हम लोग बीच में थे। तो कोई भी ड्राइव करता था तो हमारे पास रुकते थे। और ऐसे करते करते बहुत सेवाएं शुरू हुई उस शहर में। फिर आखिर 6 साल बाद जानकी दादी ने एक दिन बुलाया और बाबा का एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर ऑस्ट्रेलिया में खुल गया था। वो लोग परचेस करने वाले थे। तो एक जगह है सिडनी से बाहर, ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। 150 एकर्स, मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलियन जंगल में। और वो अभी खरीदारी की बात चल रही थी, तो जानकी दादी ने बुलाया और कहा कि सोना, आपको क्या जॉब करते रहना है? तो मैंने कहा दादी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मोहित भाई जॉब करता है और मेरे को इतना लगाव तो नहीं है, और हमारे नीड्स भी बहुत कम है। कुछ ब्राह्मण लाइफ तो इतना सिंपल है नहीं। तो दादी ने कहा सुना, आप रिट्रीट सेंटर में जाके थोड़ा सा अपनी सेवाएं दो और स्टार्ट करने में मदद करो। तो मेरे को वहां पे मुख्य बहन के रोल में डाला। तो वहां पे मेरा रियली, जैसे ब्राह्मण लाइफ में कहते हैं ना, चैलेंजेस और एक तरफ से ग्रोथ ना शुरू हुआ। तो 2000 की बात है जब दादी ने मेरे से बात की। 2001 के शुरुआत में मैं वहां गई, जैसे ही बाबा का प्रॉपर्टी खरीदा तो मैं वहां पे गई। और हम लोग 20 लोग थे वहां पे, टीम 20 सेंटर वासी। और वरना सब नए थे, जैसे ज्ञान सरोवर खुला तो कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे नए आ गए थे। तो पहले तो प्रॉपर्टी को संभालना, सेवाएं शुरू करनी, इन 20 लोगों को सेटल करना, किसका क्या रोल होगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, कैसे चलेगा सारा ये सब। तो काफी पहले 2-3 साल अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, वो उसमें काफी टाइम निकल गया था। ऑफ कोर्स डॉक्टर निर्मला और चार्ली बाई का तो साथ रहा ही ऑल द टाइम, हमेशा वही थे हेल्प करने के लिए। परंतु काफी उसमें चैलेंजेस भी आए। और कैसे बाबा को अपना साथी बना के, कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। हमेशा उनको अपने दिल में रखना और याद करना कि जो भी है, जिसके संस्कार जैसे भी हो, सब बाबा के बच्चे हैं और उनको साथ लेके चलना है। और मेजोरिटी तो ऑस्ट्रेलियन ही थे। हम 3 या 4 भारतवासी थे, बाकी 15-16 ऑस्ट्रेलियन। तो संस्कार तो सबके अलग अलग होते ही हैं। और सबका अपना अपना
खान-पान, रहन-सहन, तो इसमें जो संस्कारों का को हार्मोनाइज़ करना, ये इसमें मेरा सबसे बड़ा रोल रहा। और हर एक कम्युनिटी सेवा करनी, मतलब भारतवासियों की भी, ऑस्ट्रेलियंस की भी, तो बाहर के जो इमिग्रेंट्स भी आते थे एशिया से, जैसे वियतनाम के लोग हैं, जहाँ से भी हो, उनकी भी सेवा करनी, चाइनीज़ लोगों की, ऐसे। तो उसमें बहुत सारा सीखने को मिला कि न केवल भारतवासियों की सेवा कैसे करनी है, पर ज्ञान दूसरे-दूसरे रीति से कैसे देते हैं, अलग-अलग कल्चर्स, अलग-अलग रिलिजन्स, अलग धर्म के लोगों को। तो फिर हम वहाँ पे समझो 7-8 साल, 7 साल मैं समझती हूँ रहे। तो फिर 2007 में फिर दादी के साथ एक दिन ऐसे मधुबन में बातचीत चल रही थी। तो दादी ने पूछा कि आप खुश हो, सेट हो? तो बोला कि हाँ दादी, सब अच्छा है। मोहित भाई को अबू धाबी में उसके लौकिक वर्क थ्रू जाने का 3 हफ्ते का निमंत्रण था। और वहाँ पे ऑफ कोर्स भारती बहन पहले से ही सेवा कर रही थी, पर क्योंकि हम लोग मधुबन में थे, तो यहाँ से तो पास में ही है, 2.5 घंटे का फ्लाइट है। तो दादी ने मुझे कहा था, "आप साथ में क्यों नहीं जाते हो? एक अजीब-सा नया अनुभव हो जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा।" मैंने कहा, "ठीक है, जाती हूँ।" कभी मिडल ईस्ट में मैं गई नहीं थी, तो वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल कल्चर अलग है। ना केवल धर्म अलग है, मुसलमान है, परंतु अरब का तो आप जानते हो, वेश, भाषा, सब कुछ अलग। तो वापस आए तो दादी ने पूछा कैसे लगा? तो मैंने कहा दादी, वहाँ एडजस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत डिफरेंट है। अभी मुझे क्या मालूम था कि 6 महीने के अंदर-अंदर जब ऑस्ट्रेलिया हम लोग वापस गए, मोहित भाई को निमंत्रण मिला कि आप यहाँ पे आके हमारे साथ जॉब करो। तो फिर मूंझ गए कि क्या करें, ऑस्ट्रेलिया में इतने सेट्स थे। तो फिर डॉक्टर निर्मला, दादी जान की, जयंती बहन से पूछा कि हमको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने राय दिया कि देखो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत हैंड्स हैं। मिडल ईस्ट में इंग्लिश भाषा जानने वाले और नॉन इंडियंस ना, अलग-अलग धर्म वाले, अलग-अलग नेशनैलिटीज़ की सेवा करने वाले बहुत कम हैं। उन दिनों में अनसुईया बहन अभी पहुंची ही थी बहरीन 1 साल पहले, और 1 मास पहले ही अरुणा बहन, जो अभी कुवैत में है, वो कुवैत गई थी। तो दादी को बहुत इंस्पिरेशन थी, बहुत उमंग था कि मिडल ईस्ट में इंग्लिश में सेवा शुरू करें। और इंडियंस को छोड़ के जो बाकी फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं, और ख़ास करके जो वहाँ के अपने अरब लोग हैं, तो अबू धाबी में या दुबई में उनको इमाराती बोलते हैं, इमाराती लोग जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं। तो दादी ने मुझे बुला के खास ये बोला कि सुना, मैं यही चाहती हूँ, मेरी आश ये है कि आप उनकी सेवा करो। चलो, बाकियों की सेवा होगी, नहीं होगी, वो तो मतलब साथ-साथ में जो भी हो अच्छा है, परंतु आप फ़ोकस करना कि उनकी सेवा हो। तो मैंने कहा ठीक है दादी, जो आप बोलो। तो 2008, तो अभी 13 साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया से सब पैकअप करके हम लोग वहाँ अबू धाबी में पहुँचे। मोहित भाई तो खैर जॉब कर रहा था, तो अभी मैं कहाँ से सेवा शुरू करूँ? भारतवासियों की सेवा तो ईज़ी थी, पर दादी ने तो खास बोला ही था मुझे कि दूसरी सेवा करनी है। तो ड्रामा अनुसार हमेशा ऐसे ही होता है ना, बाबा किसी न किसी को भेजता है। मुझे एक ऑस्ट्रेलियन बहन मिली, और उसका बहुत बड़ा एक लेडीज़ का, जैसे ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, ऐसे होलिस्टिक हेल्थ नो, आयुर्वेदा, इस टाइप का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो उसने कहा मैं चाहती हूँ कि आप आके मेडिटेशन भी सिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो अवेलेबल है। तो कभी ऐसी जगह में तो जाके सेवा की नहीं, अक्सर हम तो सेंटर में ही रहे हैं, तो सेंटर में ही सेवा होती है, लोग आते थे। पर यहाँ ऑपोज़िट था, हम वहाँ जाते थे। तो फिर बताना शुरू किया सबको कि ऐसा-ऐसा है, हम लोग अवेलेबल है, सेवा कर सकते हैं, और धीरे, धीरे, धीरे लोग आने लगे। और वो जो जगह थी ना, वो बहुत जैसे 5 स्टार जगह थी।
तो उसमें तो बहुत सारे ये अरब लोग आते थे, लोकल लोग आते थे और करते बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन गए। उनमें से एक कॉन्टैक्ट तो ऐसे ऐसे थे जो वहाँ का बहुत बड़ा होटल चेन है एक, तो उस भाई की बेटी मिली और उसने कहा आप कभी भी बड़ा प्रोग्राम करना चाहो 5 स्टार होटल में तो हमारा होटल अवेलेबल है और हमारे तो यूएई में ही 20 होटल्स हैं, आप कोई भी होटल चुन लो, बॉल रूम ले लो, तो शानदार जगह हम आपको देने के लिए तैयार है। तो आप इमेजिन करो, बड़ी मुश्किल से मैं 6 मास थी वहाँ पे, तो ऐसे-ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में हम आने लगे। फिर क्या हुआ कि 2-3 साल बाद बाबा का पहला बच्चा निकला, मीन्स रियल मुस्लिम बच्चा, आरिफ भाई। तो मिनेश भाई को अगर इंटरेस्ट है, तो आरिफ भाई को भी इस कॉल में आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या अनुभव रहा, वो कैसे बाबा के पास आया, कट्टर मुस्लिम होके फिर कैसे नहीं अलग-अलग टाइप के मेडिटेशन सीखने लगा। तो वो इट्स अ ज़रूर वेरी वेरी रखेंगे, गुड, ज़रूर वेरी रखेंगे। इंटरेस्टिंग। तो वहाँ का बाबा का पहला बच्चा निकला। ओरिजिनली वो गुजरात की फैमिली थी जो 200-300 साल पहले गुजरात से लेके ऐसे निकल के वहाँ केन्या, नायरोबी और टांजानिया, दार एस सलाम में सेटल हुए। तो लकीली वो हिंदी भी जानता है, गुजराती हिंदी। तो आरिफ भाई निकला और वो बाबा का पहला बच्चा एक धक से जैसे कोर्स लिया। वो बहुत देर से 10 साल से मैं समझती हूँ भगवान की खोज में था। हालाँकि कहता था मैं मुस्लिम हूँ, परंतु उसने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया था और ज़्यादा मेडिटेशन ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड था। तो आया, तो बाय चांस एक दिन कोर्स करने के बाद जो मुरली सुनने लगा, तो उसने मेरे मुँह से सुना कि बाबा इस दिन को आएँगे। तो बोला बाबा कैसे आ सकते हैं? मीन्स मुरली तो मैं पढ़ता हूँ पर ये तो सब ब्रह्मा बाबा के थ्रू ना। तो फिर उसको जब समझाया कि बाबा अभी भी आते हैं, तो बोला सुना बहन मुझे जाके बाबा से अभी मिलना है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं मिल सकते हो, कुछ मर्यादाएँ होती हैं। तो बोला देखो बहन, जो भी बोलोगे मैं उस पे चलूँगा और न केवल चलूँगा, मैं बेस्ट जैसे स्टूडेंट बनूँगा, क्योंकि मुझे इस बाबा से मिलने जाना है ज़रूर। अगर ये भगवान है, मेरा अल्लाह है, तो मैं कैसे ना जाऊँ? और उस दिन से तो जो सेवाओं में समझो एक्सप्लोजन मैं कह सकती हूँ, रियली एक्सप्लोजन हुआ। तो उसके आने के बाद हमको एक लोकल इमाराती भाई जी मिले, तो उसकी बेटी मेरे पास आती थी सीखने। उसकी बेटी ने बाप को बोला था कि ये जो सिखाते हैं ये बहुत यूज़फुल है। तो हमारे समाज में बहुत जैसे सबकी भलाई के लिए हमको ये शुरू करना चाहिए सिखाना, परंतु सेंटर नहीं है। तो उस भाई ने मुझे अप्रोच किया, अगर आप चाहें तो मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, कि वहाँ के नियम के हिसाब से आपको किसी लोकल का सपोर्ट चाहिए होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराया, इनर स्पेस नाम से, जो लंदन में बाबा के है ना सेंटर्स इनर स्पेस के, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ के नाम से तो हम बिल्कुल अपने आप को दिखा नहीं सकते हैं वहाँ। ब्रह्मा कुमारीज़ ना ही थोड़ा हिंदू जैसे लगता है और उससे तो वो लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नियम के अगेंस्ट है। तो इनर स्पेस सेंटर अभी भी वही है के नाम से शुरू किया और बहुत बड़ा विला लिया हमने किराए पे और उसमें सेवाएँ शुरू की। तो जैसे 50-50 लोग आते थे कोर्स करने के लिए हर मास और 1 साल के बाद, शायद उसके 1 साल बाद एक लोकल बहन निकली मरियम के नाम से, कुमारी थी। वो भी जैसे आरिफ भाई आए ना, एक धक से जैसे बाबा का ज्ञान सुना तो 100% बाबा की बच्ची बनी। और ऐसे जैसे समर्पित हुई कि उसके फैमिली वालों को तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है। वो कहती थी मैं सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ। मैं अपना जैसे ज्ञान होता है ना, जैसे कुछ कोर्स वगैरह करते हैं लोग, उस टाइप का मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो एनीवे ऐसे बहाना-बहाना करते वो उसने आना शुरू किया और अपना अबू धाबी में जॉब लिया, क्योंकि वो दुबई से भी दूर रहती थी। तो 1-1 घंटा ड्राइव करके आती थी मुरली सुनने के लिए। तो ये जॉब जब चेंज किया, आई तो सेंटर के बॉस नज़दीक हुई तो उसको बहुत जैसे अम,
ज्ञान सुनने का और मनन चिंतन करने का इंटरेस्ट था। खैर उसके बाद तो जैसे धराधार बाबा के बच्चे निकलते गए, तो 3-4 लोकल बहनें निकली और बहुत सारे मुसलमान उन्होंने ज्ञान लिया और बाबा के बच्चे बने। एक बॉम्बे का भाई है मुअज़्ज़म, लेबनान के 3 भाई ज्ञान में आए। तो ऐसे करते, करते, करते बहुत सारे बाबा के बच्चे निकले। अफ्रीका के भी जो ट्यूनीशिया नॉर्थ अफ्रीका के भी अरब मुस्लिम, तो साथ-साथ में और भी थे, क्रिश्चियन भी निकले थे 2-4 और मैं समझती हूँ हिंदू भी है 3-4, तो हमारे क्लास में बहुत मिक्स्ड है। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब इकट्ठे। श्रीलंका की एक बुद्धिस्ट बहन भी आई, तो वो भी अच्छा है, चलो एक और धर्म बीच में शामिल हुआ। तो ऐसे करते-करते वहाँ बहुत इंटरनेशनल जैसे सेवा शुरू हो गई और एक पॉइंट पे अबू धाबी गवर्नमेंट नियम बनाया है कि आप घर के अंदर, विला के अंदर सेंटर नहीं रख सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, घर तो रहने दिया, परंतु एक नया जैसे इनर स्पेस सेंटर कमर्शियल बिल्डिंग में खोला। उससे तो और ही सेवा बढ़ गई, क्योंकि क्या है उसमें फिर बड़ा बोर्ड लग गया बाहर, कमर्शियल सेंटर था, तो फिर लोग आते जाते रहे। लगता है कि जैसे ये किसी के घर में नहीं है, ये बाकायदा जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी है अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ में, वो भी उस भाई ने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कराया। नहीं तो आप समझो 13 साल पहले, 12-13 साल पहले अम, मुस्लिम देश में, अरब देश में मेडिटेशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन करना, ये तो जैसे जादू का काम था। कैसे हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आता। बाबा जैसे कहते हैं ना कि मैं टच करूँगा, उनकी बुद्धियों को मैं चलाऊँगा, तो ऐसे ही हमने जादू देखा बाबा का वहाँ मिडल ईस्ट में। तो अभी मैं समझती हूँ सेंटर में 20 के करीब पक्के ब्राह्मण हैं। कॉन्टैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, 20 रेगुलर ब्राह्मण हैं, तो मैं समझती हूँ 500 के करीब हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर्स, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ऐसे करके अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में जाके हम लोग सेवाएँ देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं। ऑफ कोर्स ज्ञान को बहुत सिंपल रूप से, बहुत ईज़ी रूप से समझाना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत मनन चिंतन करना पड़ा, बहुत कंसल्टेशन जो बाबा के मुस्लिम बच्चों हैं, तो उनसे पूछना पड़ा कि इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं ताकि किसी को अजीब ना लगे। और ये भी हमको मालूम था कि हमको पुलिस मॉनिटर करती है कि ये लोग क्या समझा रहे हैं, कहीं अपने धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। तो वो भी ध्यान में रखते हुए हमको सेवाएँ आगे बढ़ानी है। और फिर ख़ैर 2 साल पहले सबसे बड़ा जैसे हमारा क्या बोलूँ बाबा का जो बहुत स्पेशल सेवा हुई वो ये है कि वहाँ का जो रॉयल फैमिली है, जो रूलिंग फैमिली है ना उस देश का, जिसका प्रेसिडेंट और जिसका जैसे क्राउन प्रिंस ना राजकुमार, उनकी फैमिली में से एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति, नाम तो नहीं ले सकती हूँ मैं, पर बहुत हाई व्यक्ति, उसने एक दिन अपने सेक्रेटरी को बोला कि ऐसा कोई सेंटर ढूँढो मतलब इस देश में जहाँ पे मैं मेडिटेशन सीख पाऊँ। और सेक्रेटरी ने मेरे को फ़ोन किया और ये भी बाबा का रियली आई मीन जो असंभव, बिल्कुल असंभव है ना, वो हुआ। तो जो मेरे को फिर जाके इस भाई को जो रॉयल फैमिली का बहुत हाई ऑफिशियल है, उसको जाके 10 दिन तक ज्ञान देने का अवसर मिला। तो ये था समझो 2018 में, 2018 में। और भाई यंग है, 30s में है और ऑफ कोर्स उस उम्र में तो इतना प्रेशर अपने फैमिली का जो जॉब करता है, मीन्स फैमिली को ही सपोर्ट करता है, रूलिंग फैमिली को। उसका बहुत हाई पोस्ट है गवर्नमेंट में, वाइफ है, 3 छोटे बच्चे हैं, तो यू कैन इमेजिन नहीं कितना स्ट्रेस।
तो उसको ज्ञान भी कैसे नहीं कहते हैं ना पतली सुई से बिल्कुल डेलिकेट रूप से, तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, उनके साथ योग कैसे लगाना, और हम कैसे इस सृष्टि मंच पे हम एक्टर हैं और एक दिन वापस जाना होगा। इस प्रकार से कर्म फिलॉसफी के ऊपर जो आप करेंगे तो वही आपको वापस मिलेगा। ये सब ज्ञान मुझे उसको देने को मिला। और एक दो मुरलियाँ भी ऐसे बिल्कुल संक्षिप्त में ना, जैसे धारणा पॉइंट्स, ब्लेसिंग, वरदान, मतलब ऐसे थोड़ा-थोड़ा उनको सिखाने को मिला। तो उनका भी जैसे समझो सहयोग अभी हमेशा हमारे साथ रहेगा, और वो कॉन्टैक्ट होने से ही हम सुरक्षित फ़ील करते हैं। कि आप इमेजिन करो ना, राजकुमार से इतना क्लोज़ कनेक्शन है उसका, और तो इस प्रकार से समझो 13 साल से अभी अबू धाबी में रहते-रहते काफ़ी बाबा का जो ज्ञान है वो कम्युनिटी में, सोसाइटी में फैल गया है। और इस प्रकार से बाबा ने आगे सेवाएँ बढ़ाई हैं। इस दौरान क्या हुआ कि जयंती बहन तो बहुत हर साल आती रही हैं। बहुत सारे बाबा के जो मेन स्पीकर्स हैं, ब्रदर केन, चार्ली बाई, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, और ज़्यादा जो साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे साड़ी बैज पहनना थोड़ा-सा डेंजरस है। क्योंकि अगर सब लोग यही पहनेंगे तो उनको पता चलेगा ये ब्रह्मा कुमारीज़ है। तो बहुत इनकॉग्निटो रूप से हमको ज्ञान देना पड़ता है। तो जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं, थोड़ा-सा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने के लिए तैयार है, तो वही भाई-बहन आके समझो साल में एटलीस्ट 10 तो विज़िटर्स हमारे आते ही हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। तो लोगों को ये ज्ञान बहुत पसंद भी आता है। और लास्ट ईयर तो हमने बहुत एम्बसीज़ में, ब्रिटिश एम्बसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बसी, कनाडियन एम्बसी, इंडियन एम्बसी, उनके साथ बहुत क्लोज़ होके बहुत वीआईपी प्रोग्राम्स किए हैं। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। साथ-साथ में ज्योति बहन का तो है ही है सपोर्ट हमेशा। वो अपने इंडियन कम्युनिटी में सेवाएँ बढ़ा रहे हैं, और हम अपना यहाँ पे थोड़ा युक्ति से अरब लोगों में और अन्य जो नॉन इंडियंस हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनमें सेवाएँ दे रहे हैं। तो क्या हुआ इस साल में मार्च में मैं यहाँ मधुबन आई थी, क्योंकि मेरा दूसरा जो बाबा ने सेवा दिया है ये है कि जो बाबा का सीज़न चलता है उसमें हर मीटिंग में फॉरेनर्स जब आते हैं, तो हमारी एक टीम है जो डबल फॉरेनर्स की प्रोग्राम बनाती है। तो मार्च में मेरा टर्न था। हम 10 लोगों का टीम है, तो हम एक-एक मीटिंग में एक-एक मिलन में हम लोग बाबा के बच्चों का प्रोग्राम बनाते हैं। तो लॉकडाउन से जैसे समझो 10 दिन पहले 13 मार्च को जिस दिन फ्लाइट्स बंद होने वाली थी, तो उसमें मैं लास्ट फ्लाइट में आई अबू धाबी से। बाबा कहते हैं ना कभी-कभी आप लोग लास्ट फ्लाइट पे चढ़ेंगे, तो वैसे ही मैं उस लास्ट फ्लाइट में आई। और मेरा मकसद तो ये था कि मैंने तो तय किया था कि ये प्रोग्राम कराऊँगी। तो जैसे ये यहाँ पहुँची 13 मार्च को, तो 3-4 दिन के बाद तो ऐसे लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। इंडियन गवर्नमेंट का लगता है कुछ लॉकडाउन शुरू होने वाला है। तो फिर जल्दी-जल्दी डबल फॉरेनर्स को मदद करना, टिकट चेंज कराना, साथ-साथ में प्रोग्राम भी जारी रखना डबल फॉरेनर्स का, सब लाभ लें। और जो भी हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, समझो जैसे हमारा ये नहीं होता अपना अ, रिंग सेरेमनी और गिफ्ट सेरेमनी, ये सब ना, तो ये भी जारी रखना। तो एक्चुअली हम लोग ये सब करते रहे, जो कि बहुत अच्छा था, और साथ-साथ में सबकी फ्लाइट्स रीबुक करना। तो इस दौरान अबू धाबी ने अपने डोर्स बंद कर दिए, वरना पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ। और जो हमारा रेज़िडेंसी है ना, रेज़िडेंट्स हैं जो, तो हम लोगों को बोला गया है कि अभी आप नहीं आ सकते हो, अम, क्योंकि ये कोरोना वायरस करके। तो मैं अभी 3 माह से मधुबन में हूँ, और मैं तो समझती हूँ जैसे बाबा ने मुझे
एक ऐसा मौका दिया, ऐसा चांस दिया यहाँ पे, अपना इंग्लिश में कहते हैं इनर वर्क, माना अंतर्मुखी होके अपने को और डीपली जानना और अपने को परिवर्तन करना। और वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं ये सब, परंतु मैं मधुबन में होते हुए यहाँ के वातावरण में अ, अपने को देखना, पापा कभी कहते हैं ना कि मधुबन शीश महल है, जहाँ देखो अपने ही गुण और अपने ही नुकसान दिखाई देते हैं। तो क्या है, यहाँ बाबा एक्स्ट्रा मैं समझती हूँ मदद देते हैं, ताकि हम अपने को देख के परिवर्तन करके बाबा से नजदीक आके, और हमेशा इसके बाद क्या होता है, बाबा बाहर भेजते हैं फिर सेवा में, और ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही सेवा दे देते हैं। नहीं, इंग्लिश में कहते हैं नथिंग इज फॉर फ्री। तो अगर बाबा ने यहाँ बिठाया है और ये चांस दिया है तो जरूर इसके बाद कुछ नवीनता भी होगी सेवा में, कुछ चैलेंजेस भी ज्यादा आएंगे, परंतु जैसे जैसे हमारी स्थिति अंदर साफ होती जाती है, पवित्र होती जाती है, हम अपनी इनर क्लीनिंग करते हैं, तो वैसे ही बाबा वो देख के फिर आत्मा को और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो इसलिए 3 मास से जो मैं यहाँ हूँ, तो मुझे यही फीलिंग आती है, और मैं डॉक्टर निर्मला से बहुत चिट चैट भी करती हूँ। हमारी तो रोज या हर दूसरे दिन में मुलाकात भी होती है और थोड़ा रूरिहान भी होता है। तो उसमें मुझे यही लगता है कभी कभी कि जितना जितना मैं बाप समान बन सकती हूँ इन 2 3 4 महीनों में उतना उतना यहाँ बैठ के मैं मनसा सेवा द्वारा विश्व को अपलिफ्ट मना उठा सकती हूँ। आज के वरदान में भी बाबा ने कहा ना, परोपकार करना। तो मैं समझती हूँ आज अभी ये लास्ट जो हमारा सेवा का जो चांस होगा वो मन द्वारा ही होगा, मनसा सेवा ही होगी। भले यहाँ अभी जूम कॉल्स बहुत चल रहे हैं, इंटरनेट द्वारा सेवा तो हो रही है, परंतु नेक्स्ट स्टेज जब आएगा, नेक्स्ट जब हमको समझो एक और रिहर्सल देखने को मिलेगा, मुझे अंदर यही फीलिंग आ रही है कि ये इंटरनेट भी ना बंद हो जाए। तो क्या है, अपने पैरों पे खड़ा होना, एक बाप का ही सपोर्ट लेना, एक बल, एक भरोसा, और अपनी इतनी अंदर की सफाई हो जो बाबा बुद्धि को टच कर पाए, और उस टचिंग अनुसार ना केवल मैं सुरक्षित रहूं, ना केवल मैं बहुत मजबूत रहूं, परंतु मेरे आसपास जो भी है, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे मोहल्ले में, उन तक ये इतनी वाइब्रेशंस पहुंचे कि वो भी सुरक्षित फील करें, वो भी मजबूत बने, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण नहीं हो। मुझे देख के और मेरे जो फरिश्तेपन की स्थिति होगी तब, उसको देख के, उसको फील करके उन तक वो वाइब्रेशंस पहुंचे, यही हमारा लास्ट काम, लास्ट सेवा रह जाएगी। तो इसके लिए मैं इतना यहाँ बैठ के भी अपने को चेक करती हूँ कि दिल में कुछ ऐसे छोटी सी भी बात ना रहे जो मुझे अपनी पुराने संस्कार, पुरानी जन्म या कुछ भी इन्फ्लुएंस ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, इतने जन्म, ये भी जन्म 40 50 60 70 साल जितने भी साल आप यहाँ इस सृष्टि में, इस बॉडी में रहे हैं, उसका ना सूक्ष्म में प्रभाव बहुत पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में। समझो, अगर आप सूक्ष्म में भी सोचते हो मैं औरत हूँ या आदमी हूँ, उससे संस्कारों में फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। समझो, आप अगर समझते हो कि मैं हिंदू थी, तो उससे भी क्या होता है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। रियल जो आत्मा अभिमानी स्थिति होती है ना, बिल्कुल क्लीन, साफ, जिसमें बिल्कुल दाग नहीं हो पास्ट पास्ट का या पास्ट कर्मों का,
उस स्थिति तक पहुंचना ये तो मामूली बात नहीं है। तो इसलिए मैं आजकल रियली अपने रोज की चेकिंग करती हूँ। कुछ बात भी सामने आती है तो मैं आत्मा बिल्कुल अपने पवित्र स्वरूप में उसको अगर मैं निहारूं, अगर उसको उस दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे क्या नजर आता है। और मैंने देखा है कि भगवान को मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियंस तो खैर गॉड इज लव बोलते हैं, प्यार का सागर। मुसलमान कहते हैं अल्लाह है अल रहमान अल रहीम, तो हिंदी में दया कहेंगे नहीं, दयालु कृपालु। तो अगर मैं उस दृष्टिकोण से हर सीन को देखूं, हर व्यक्ति को देखूं, मैं आत्मा बाप का बच्चा, जैसे आप आज बाबा ने बोला ना बच्चे हो, मुझे उसी दृष्टिकोण से दुनिया को देखना है। जिस दृष्टिकोण से भगवान देखते हैं, बाबा देखते हैं, तो वो कौन सा फिल्टर होगा मेरे आंखों के सामने, कौन सा फिल्टर होगा अगर मैं बाप समान बन गई हूँ। तो मेरे अपने अनुभव से मैंने तो यही समझा भी कि सिर्फ प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, करुणा भाव, क्योंकि दुनिया डाउन सिर्फ प्यार और करुणा भाव से। तो ये है मेरा जैसे लास्ट 2-3 महीने का प्रैक्टिस भी है और अंदर का रियल क्लेंजिंग भी। ओके, तो मिनेश भाई मैं समझती हूँ अगर किसी ने अगर कुछ प्रश्न पूछना हो, क्योंकि थोड़े मिनट रह गए हैं, तो आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। मैं पूछता हूँ अगर किसी को पूछना है तो। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भाई बहन को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब अनम्यूट करें आप। सोना बहन, आप डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन को जानते हैं? क्योंकि हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई तो मैं डिस्कस भी नहीं कर पाया। थोड़े डॉक्टर साहब लेट भी हुए, आज इंटरनेट के कई प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं थोड़ा पहचान दे दूं सार रूप में, शायद अगर न जानते हो तो 1968 से हमारे डॉक्टर साहब ज्ञान में आए, साकार ब्रह्मा बाबा से मिलना हुआ और उस वक्त आपकी मंगनी हो गई थी। तो साकार ब्रह्मा बाबा को, बाबा के पास छुगी दीदी निमित्त टीचर थी, कराची हैदराबाद से साथ में आए थे, वो ओरिजिनल वो मंडली। तो बाबा से राय लेने ले गए और साकार में ब्रह्मा बाबा ने चंपा बहन और डॉक्टर साहब के गांधर्व विवाह का परमिशन दिया। और पिछले 51 सालों से इस रूहानी राहों पर सभी अंधों की लाठी बन करके ये विश्व नवनिर्माण के कार्य में आप दोनों लगे हैं। और ये चैतन्य फुलवाड़ी जो है ये इन्हीं दो मालियों की वजह से है। तो इनके ऊपर एक बायोपिक भी बनाई है, तो वो मैं आपको भेजूंगा, तो आपका बहुत आनंद आएगा। और इवन वो जो भाई बहनें आपके पास है जो हिंदी समझते हैं, उनको भी आप शेयर करेंगे तो वंडरफुल उनकी जीवन कहानी, अनोखी जीवन कहानी करके एक अलौकिक रूहानी यात्रा बायोपिक है, मैं आपको भेजूंगा। तो ये है सार रूप में, वैसे तो बहुत परिचय। और मेडिकल विंग जो है उनकी भी आप एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कुछ कहना पूछना चाहे या कोई भाई बहनों को कुछ कहना पूछना है तो 5-10 मिनट है हमारे पास, आप कह या पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब। ये तो आज रॉकेट को देखा हमने फटाफट आगे बढ़े और आज के प्रोग्राम में भी हम सबको आगे बढ़ाया। इतना स्पीड से, अच्छी तरह स्पष्ट रूप से अपना हाईएस्ट लक्ष्य भी बताया। और ये इंटरनेट से भी परे जाना है, ये भी कितना अच्छी बात बताई। और वास्तव में यही लास्ट स्टेज होगी, इसीलिए हमें इसके प्रभाव में भी नहीं आना है। हमें तो अपने बाबा के श्रेष्ठ प्रभाव में और जो सूक्ष्म आत्मिक
जो स्थिति है वो प्राप्त करके आत्मा आत्मा से कैसे टेलीपैथी से मिले और एक दूसरों को ऊंचा बनाए, ये लक्ष्य अच्छा है। और हमको भी इसकी स्मृति दिलाई सबको, इसीलिए उनका बहुत बहुत आभार, थैंक्स है। और बाकी ये हाँ, बाकी मोहित भाई क्या करते हैं? वो भी तो आत्मा है, अच्छी आत्मा है और वंडरफुल कपल हो आप। अभी है आपके फिर भी साथ? अभी तो कहाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में है ना? हाँ जी, क्या है कि मोहित भाई एक्चुअली एनवायरमेंटल इंजीनियर है। तो इतने साल तक उन्होंने जॉब किया, क्योंकि जॉब द्वारा फिर सेवाएं भी होती हैं। तो लास्ट ईयर के जून में उन्होंने रिटायर किया। ये आप जानते होंगे शाहपुर जी, पालुन जी, जो बॉम्बे में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ हाँ, पारसी कंपनी है। तो वहाँ अबू धाबी में दे वर द फर्स्ट कंपनी जो शायद 40-50 साल पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तो शाहपुर जी में वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जून में उन्होंने जॉब लास्ट जून में पूरा किया। उस टाइम पे एक्चुअली चार्ली भाई है ना, अपने मेलबर्न वाले, जो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर निर्मला के राइट हैंड है। तो उन्होंने, क्योंकि वो हमको बहुत करीब से जानते हैं, उन्होंने मोहित भाई को कहा कि हमको मेलबर्न में एक बहुत बड़ा सेंटर नया लेना है, परचेस करना है, खरीदना है। जो सेंटर है अभी वो 40 साल पुराना है, तो बहुत ही छोटा पड़ रहा है अभी, और उसमें बहुत सारी बातें आ गई अभी। आजकल के नियम के हिसाब इतने लोग इतने जगह में बैठ सकते हैं, बाथरूम्स इतनी होनी चाहिए, व्हील चेयर का एक्सेस होना चाहिए। आजकल मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है ना, तो उस हिसाब से जहाँ सेंटर है वो ठीक नहीं है। तो मोहित भाई लास्ट दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया गए थे 3-4 मास में हेल्प करने के लिए। तो अभी उन्होंने 4-5 जगहें ढूंढ ली है, अभी उनको देख के फिर कौन सा बेटर रहेगा। तो अप्रैल में उनको वापस आना था, पर अभी वो वहीं है और अच्छा है, वहाँ है, बहुत सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में इतना कोरोना वायरस फैला भी नहीं है, और बहुत जरूरी है उसका वहाँ होना, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, इतना धन मैनेज करना, कि कहाँ बाबा कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीन, मना इतना वहाँ निगोशिएटिंग करना और म्यूनिसिपैलिटी से भी बातचीत करना, लीगल फाइनेंशियल कितना काम होता है। तो उसमें फिर वो मदद कर रहे हैं, और हो सकता है 1-2 मास तक वो सेंटर खरीद के सेट हो जाए, उसके बाद ही वो वापस अबू धाबी आएंगे। तो तब तक तो मैं भी वैसे भी लॉकडाउन में 1-2 मास और मधुबन में रहूंगी। और अभी हम आपको, जब आओ आप दोनों, तो बड़ौदा में जरूर आइएगा। जरूर जी, आएंगे। जरूर, आपका स्वागत है। मिनेश भाई को बोलेंगे ना तो माउंट आबू आपको लेने आ जाएंगे। So sweet, thank पौलोमी you। बहन से मिलाओ, चंपा बहन पौलोमी बहन को मिलाओ। पौलोमी बहन है ना, शांति, ये हमारे पौलोमी बहन है, हमारे साथ रहती है। ये केमिस्ट्री में PhD किया हुआ है, प्रोफेसर नहीं, अभी रिटायरमेंट 4-5 साल से रिटायर होके यहाँ हमारे साथ है समर्पित। Wonderful। ये साड़ी नहीं पहनती है, इसको हम अबू धाबी में कभी भेजेंगे। साड़ी पहनो, ट्राउजर पहनो, कुछ भी पहनो, काला नीला पीला, बाबा तो आत्मा ही देखते हैं। मैंने तो वहां रह के ये देख लिया है कि सफेद कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की शुद्धता जो होती है ना, वो एक और ही चीज है। वहां जाके मैं भी साड़ी नहीं पहन सकती हूँ मुझे भी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा पहनना पड़ता है, नहीं तो सेवा नहीं हो सकती है। जी, आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुतों का अनुभव सुना, लेकिन आपका निराला है एकदम अनुभव। शुक्रिया बाबा। लास्ट सो फास्ट जाने वाला। थैंक यू बाबा, जिसने हमको जीवन दिया और बहुतों को जीवन दिया। सोना बहन, आपको सुनते सुनते महसूस हो रही थी कि चांदी के घड़ अर्थात चंडीगढ़ से निकला हुआ ये अमूल्य खजाना रूपी सोना देखो, और उसमें भी
दादी जानकी जैसे गोल्ड स्मिथ के हाथ में ये सोना आ गया तो नेचुरली फिर वो गहना तो ऑर्नामेंट इस तरह से ही तैयार होता है। और ये रूहानी ऑर्नामेंट अबू धाबी के शोरूम में अपनी रूहानी आकर्षण से सबको ही आकर्षित कर रहा है। और ये जो ऑर्नामेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 5 वाइसेस है और 5 विकारों के बदले में उनको वर्च्यूज मिल जाते हैं। तो कितना ये वंडरफुल ड्रामा है। तो कब से मैं सुन रहा था आपको तो ये महसूसता हो रही थी कि चांदी के घड़ के निकला हुआ ये सोना कैसे अपनी रूहानी चमक अबू धाबी में फैला रहा है। तो बहुत बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर के। अच्छा भाई और बहनों, किसी को कुछ कहना है लेकिन विस्तार रूप में। हिमानी बहन को जानते हो? मिनेश भाई को तो पहचाना। किसको? हिमानी बहन है मिनेश भाई की। वो भी सोना बहन है, सोना बहन हिमानी। मिनेश भाई के साथ हिमानी बहन है। अच्छा, नहीं तो मैं बैठी नहीं है, जानती। आप देखो वीडियो में उसके साथ है स्पॉटलाइट हिमानी बहन। हाँ, हाँ 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 हाँ। और इनका एक बच्चा है जो अभी कनाडा में है। और सेवा के वैसे पढ़ाई के उसके गया है लेकिन सेवा के हिसाब से ही गया है। वाह, देखो बाबा कैसे एक एक बच्चे को यूज करता है। और ये हिमानी बहन है ना, इसकी बैकबोन है। तो बाबा ने तो बोल दिया है, देखो बाबा ने तो क्लियर बोल दिया है, माताएं जो है वो स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, है ना। तो ये मानना ही पड़ेगा, भगवान ने बोला है तो फिर। हिमानी बहन कुछ बोलो। वो अच्छा शिविर कराती है, 7 डेज कोर्स कराती है, सेंटर चलाती है, सब कुछ करती है। ओम शांति सोना बहन। ओम शांति हिमानी बहन। वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपका, वंडरफुल एक्सपीरियंस। नो, लवली टू मीट यू ऑल। बहुत जैसे खुशी हुई, मुझे लगा मैं बड़ौदा पहुंच गई। हाँ बरोबर। अभी सूक्ष्म में आए फिर स्थूल में आना है। आज मुझे संकल्प उठ रहा था कि सोना बहन क्या है, आज कारेली बाग की चैतन्य फुलवाड़ी में आए हैं तो आज तो सोने पे सुगंध भी है और सोने पे सुहागा भी है। भाइयों बहनों ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हाथ खड़ा करो। सोने में सुगंध भी है और सोने पे सुहागा भी है। आज तो कमाल की बात हो रही है। बहुत अच्छा है आपको मिलके, मुझे लेकिन सबको बहुत बहुत खुशी हो रही है और सब आपका अभिवादन एक हाथ से देखो कर रहे हैं। थैंक यू सबका, थैंक यू सबका, रियली। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट आप बाबा की याद में सबको बिठाए, दृष्टि दे और फिर पूरा करेंगे। 2 मिनट। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा मेरा बाबा। संगीत यही सुर में सजता, मेरा बाबा मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा मेरा बाबा। जिन आँखों ने तुमको ढूंढा, उन आँखों में तुम आन बसे। जिन आँखों ने तुमको ढूंढा, उन आँखों में तुम आन बसे। अब तक जिनमें अश्क भरे मुस्कान लिए तुम आन हंसे। सोते जगते हर पल दिखता, मेरा बाबा मेरा बाबा।